सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भागवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मानसिक पूजा कैसे करनी चाहिए। आज जो जंगल के अंदर बड़े बड़े साधु संत जो हैं, जो बैठ करके साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, वो कैसे करते हैं? वो यही मानसिक पूजा करते हैं, मानसिक रूप में ध्यान करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि भक्ति के अंदर भाव होना चाहिए। हृदय से भाव नहीं है तो भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो मानसिक पूजा कैसे होना चाहिए? जो मीराबाई है और सूरदास है, ये सब क्या है? मानसिक पूजा से ही प्राप्त हुए थे भगवान। भगवान उनको दर्शन दिए थे। मीराबाई हुए, सूरदास हुए और हरिदास की नाम सुने होंगे, बड़ा भक्त हैं भगवान के। वृंदावन के अंदर हरिदास हैं, आज भी उनका समाधि है निधिवन में। हरिदास बड़े भक्त थे। तो ये सब क्या है? मानसिक पूजा से भगवान की भक्ति को प्राप्त किए थे और भगवान की दर्शन मिला था। तो मानसिक पूजा कैसे करना चाहिए? मानसिक पूजा हमेशा कि जैसे आप मंदिर नहीं जा पा रहे, आप एक जगह पे बैठ करके स्वयं आंखें बंद करके ऐसे भाव से सोचिए कि मैं भगवान के चरण सेवा कर रहा हूं, कि मैं फूल लेकर के आया हूं, कि स्वयं मेरे सामने भगवान है, मैं फूल अर्पित कर रहा हूं और मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, चरण सेवा कर रहा हूं, पोशाक पहना रहा हूं और भगवान के श्रृंगार कर रहा हूं। ऐसे भाव से, मतलब आपके जो आप सोच रहे हैं मन में, तो आपके मन दिमाग, तन मन दिमाग वही होना चाहिए, माइंड को उसी जगह पे रखना चाहिए। तो उसको कहते हैं कि भाव, कि मैं भगवान को प्रसाद की भोग लगा रहा हूं और लगा के भगवान को कह रहा हूं, आइए भगवान भोग लगाइए, भगवान प्रसाद पाइए। तो स्वयं में ऐसा अंतर से भाव होना चाहिए। जो भगवान की हम सेवा करते हैं तो सामने साक्षात आंखें बंद करके सोचिए कि मैं उनके सामने हूँ, भगवान मेरे सामने हैं और साक्षात मैं उनके सेवा कर रहा हूँ, मैं ही उनके पांव दबा रहा हूँ, मैं उनके श्रृंगार कर रहा हूँ और मैं ही उनके जो लीलाओं को मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे सामने सब कुछ हो रहा है। ऐसे मानसिक पूजा कहते हैं। भाव, जो भाव से जो करते हैं हम उसको मानसिक पूजा करते हैं। हम मंदिर नहीं जा पा रहे, मान लीजिए आज मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, या मंदिर का जैसे जो समय जो अभी चला है हमारे बीच में जीवन में, हम मंदिर दर्शन करने नहीं जा पाए, तो उस समय ये सब मानसिक पूजा करते हैं। जो साधु संत, जो बड़े भक्त हैं, सब दूर से ही साक्षात जैसे हम मंदिर जा करके पूजा करके और दर्शन करके भगवान के आते हैं, तो इसी तरीका से हम कहीं भी हैं, किसी भी जगह पे बैठे हैं, तो हम स्वयं मानसिक पूजा कर सकते हैं। तो लेकिन वो अंदर से भाव होना चाहिए, तब वो सफल होता है। और स्वयं जैसे आप जा करके साक्षात मंदिर जा करके आप दर्शन करके और हम पूजा पाठ करके साक्षात जैसे हम पूजा करते हैं, वैसे ही फल प्राप्त होता है और वैसे ही मानसिक पूजा में भी वैसे ही प्राप्त होती है, कोई अलग नहीं है, वही प्राप्त होती है। तो एक बहुत सुंदर कथा है हरिदास जी के। हरिदास जी जो हैं वो बड़े भक्त थे भगवान के। वृंदावन के अंदर हरिदास जी वो हमेशा, मतलब सुबह निकल जाते थे और ध्यान पे बैठते थे, ऐसे साधना करते थे, शाम तक ही ऐसे बैठते थे। तो मानसिक ऐसे भगवान के लीलाएं और भगवान के बारे में सोचते थे और भगवान की सेवा मानसिक करते थे। एक बार ध्यान योग पे बैठे हैं और एक उस नगरी का एक सेठ आता है, एक जो नगरी का जो सेठ जी हैं वो आते हैं हरिदास जी से मिलने के लिए। और जब मिलने आते हैं तो साथ में उनके इतर का काम है, उनका बड़ा इतर का काम है।
तो वो ऐसा इत्र लेकर के आते हैं, बहुत खुशबूदार है और एकदम महंगी लेकर के आते हैं। उस इत्र का कीमत 5,000 रुपए करीब। तो वो लेकर के आते हैं और वो आकर के हरिदास जी के पास पहुंचते हैं और हरिदास जी बिल्कुल एकदम मगन हो रखे हैं, अपने मानसिक एकदम ध्यान पे ही हैं। वो ठाकुर जी का ध्यान करते हैं उस समय। और वो सेठ जी आकर के काफी देर तक इंतजार करके वो इत्र लाए थे जो वो उनको पकड़ा दिए। और वो हरिदास जी उसी समय तभी भी वो ध्यान पे ही है, मानसिक रूप पे ही वो भगवान को ध्यान कर रहे हैं। वो उस टाइम क्या ध्यान कर रहे थे? उस टाइम ये ध्यान कर रहे थे कि प्रभु के जो लीलाएं हैं, उस टाइम ध्यान करते करते प्रभु के एक भगवान के राधा रानी की ऐसी लीलाएं में पहुंच गए थे कि श्याम सुंदर जो है वो पिचकारी मार रहे हैं राधा रानी को। वो उस टाइम ऐसे ध्यान कर रहे थे कि जो हमारे श्याम सुंदर है वो होली का समय है। ध्यान करते करते उस समय पहुंच गए, ऐसे लीलाओं में, भगवान की लीलाओं में पहुंच गए मानसिक ध्यान के अंदर कि जो श्याम सुंदर है वो होली का समय में पिचकारी मार रहे हैं राधा रानी को। वो कलर है उस पिचकारी के अंदर और राधा रानी के ऊपर जाकर के कलर जो है वो गिर पड़ता है। और जो राधा रानी है उनके हाथ में पिचकारी जो है और पानी है, लेकिन वो पानी के अंदर कलर नहीं है। और उसी समय ये जो मानसिक ध्यान कर रहे थे हरिदास जी और जो सेठ जी ने इत्र दिए थे, और वो इत्र को खोल करके उसी टाइम वो ढक्कन को खोल करके वहीं डाल देते और वो वहीं जमीन पे ही डाल देते। कौन देखता है ये बातें? जो सेठ जी आए थे देने। सेठ जी सोचते हैं, अरे मैं इतना महंगा इत्र लेकर के आया इनको कि अपने शरीर में और पोशाक में लगाने के लिए, वो इत्र तो इन्होंने जमीन पे ही डाल दिया। और इतना कीमती 5,000 का इत्र, ये चीज तो ये देखते हैं कि वही जमीन पे डाल दिए। अब हरिदास जी तो मानसिक रूप में उन्होंने कहाँ डाला? तो वो राधा रानी के पिचकारी के अंदर जो पानी था, वो बाल्टी के अंदर जो पानी लेकर के मारने वाले थे, तो उस पानी में डाल दिए। तो जो पानी में डाल दिए थे हरिदास जी ने, तो राधा रानी ने पिचकारी मारा था श्याम सुंदर को। तो इस तरीके से मानसिक रूप से वो कर रहे थे और करते करते इस तरीके से इत्र डाल दिए थे। और जब इनके मानसिक रूप से बाहर निकले, तब वो जो सेठ जी आए थे, तब पूछा उन्होंने हरिदास जी से कि मैंने आपसे मिलने आया था, इतना महंगा इत्र लेकर के आया था, आपने तो वो जमीन पे ही डाल दिया, उसको नुकसान कर दिया आपने। बोले किसने कहा नुकसान कर दिया? नुकसान नहीं करा मैं उसी भगवान की लीलाओं में था। श्याम सुंदर ने राधा रानी को कलर पिचकारी मार दिए थे, तो उसी समय राधा रानी के पास पानी था, कलर नहीं था, तो मैंने तो उनके बाल्टी में डाला। बोले ये कैसे मान लूं मैंने, ये कैसी बातें हुआ? तो तब हरिदास जी क्या करते हैं, उस सेठ जी को लेकर के जाते हैं बिहारी जी के मंदिर में। हरिदास जी हैं वो स्वयं बिहारी जी को प्रकट किए थे, बिहारी जी के मंदिर में लेकर के जाते हैं। बोले आइए मैं आपको प्रूफ कराता हूँ, दिखाता हूँ सत्य क्या है। मैंने आपके इतर नुकसान नहीं किया, इतर जहाँ पहुँचना था मैंने सही जगह पे पहुँचाया। मंदिर में लेकर के जैसे आप दर्शन करवाते हैं श्याम सुंदर के, वहाँ पे मंदिर लेकर के दर्शन होता है हमारे भगवान के, तब दरवाजा खोलते ही एकदम महक उठा। और महक क्या उठा? जो इतर वो सेठ जी लेकर के आए थे, वही सेम खुशबू और सेम महक वह मंदिर खोलते ही एकदम ऐसा आया। और सेठ जी देख करके और वो सुगंध पा करके आश्चर्य हो गए, आश्चर्य होकर के गदगद होकर के चरणों में गिर पड़े। बोले मेरे से बड़ा भूल हुआ है, और स्वयं आप भगवान के तो आप ऐसा भक्त हो, आज ही मैं मान गया कि आप ऐसे मानसिक रूप में अपने ऐसा इत्र डाला और जा करके भगवान के पास पहुंचा। तो हम जो मानसिक रूप में करते हैं भाव से, वो स्वयं भगवान के पास कुछ भी अर्पित करते हैं, वो स्वयं भगवान के पास पहुंचता है। ये सत्य बात है, सत्य घटना है। हरिदास जी की जो घटना है सत्य घटना है ये। तो इसी तरीका से जो हम मानसिक पूजा करते हैं, तो सब चीजें भगवान को पास पहुंचता है, लेकिन भाव होना चाहिए, अंदर से भाव होना चाहिए। उसी भाव में जो आप सोच करके कर रहे हैं, स्वयं ऐसे कैसे आपको मानना चाहिए।
अब आज की तारीख पे तो ये जो भाव में हम मानसिक करते हैं, आजकल हर कोई प्रूफ मांगता है, हर कोई प्रूफ मांगता है। ये साइंस जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ये तो मानते ही नहीं है, हर चीजों में प्रूफ मांगते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, क्या प्रूफ है आपके पास? तो उसके लिए प्रूफ है। आज हम कहते हैं कि प्रसाद लगाते हैं कि ठाकुर जी ने तो हमारे प्रसाद लगा हुआ प्रसाद खाया ही नहीं, प्रसाद तो कम नहीं हुआ। किसने कहा प्रसाद नहीं खाए? ठाकुर जी प्रसाद खाते हैं। और उसका क्या प्रूफ है? प्रूफ है उसका। कैसे खाते हैं ठाकुर जी प्रसाद? हम कुछ भी अर्पित करते हैं वो ठाकुर जी के पास ही जाता है, ठाकुर जी पाते हैं, ठाकुर जी के पास पहुंचती है। जैसे एक फूल है, इस फूल को हम, कोई खुशबू फूल है, कोई भी फूल को कुछ ना कुछ उसका सुगंध होता है। जैसे हम किसी फूल को सूंघते हैं, सुगंध आता कि नहीं आता? सुगंध हम लेते हैं, तो जब सुगंध लेते हैं तो फूल में कुछ खत्म थोड़ी होता है, कुछ खत्म होता ही नहीं है। फूल का आप वजन कर लीजिए, मान लीजिए 10 ग्राम है एक फूल का वजन, तो उसको सूंघ लेते हैं तो खुशबू तो आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? खुशबू मिलता है। किसी भी फूल को लीजिए, उसका जो सुगंध होता है तो हम सूंघ लेते हैं, उसको खुशबू तो आता ही है, लेकिन जितने ग्राम होता है खुशबू लेने के बाद उसको वजन करते उतने ग्राम ही रहता है। तो उसी तरीका से भगवान को जब हम प्रसाद भोग लगाते हैं तो जो भाव होता है, जब हम प्रसाद बनाते हैं, जिस भाव में भगवान के लिए हम बना रहे हैं, हम ये आज बहुत अच्छे प्रसाद बना रहे हैं, आज भगवान का ये प्रसाद बहुत प्रिय है, भगवान को पसंद है, जब ऐसा कह करके हम बनाते हैं, जो उस प्रसाद बन के हम जो भोग लगाते हैं, उस प्रसाद का एक भाव होता है, एक खुशबू होती है प्रसाद की। भोग का एक खुशबू निकलता है, एक प्रसाद का एक भाव होता है। आपने सबने ये चीजें देखा होगा। तब जब हम भगवान पे लगाते हैं तो भगवान तो क्या है, वो अंतर्जामी है स्वयं। तो भगवान कैसे खाते हैं? भगवान जब उस भाव को और उस खुशबू को, इसमें सुगंध लेते हैं, जो स्मेल लेते हैं, उसी में ही उनका पेट भर जाता है। तो भगवान क्या लेते हैं? हमारी प्रेम लेते हैं, प्रेम देखते हैं, हमारी भाव देखते हैं, प्रेम और भाव देखते हैं। तो उस प्रसाद के अंदर जो खुशबू होता है वो प्रेम भाव होता है भगवान के लिए। तो भगवान वो खुशबू और वो प्रेम भाव ले लेते हैं। तो इसी तरीके से भगवान प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो जो भी हम अर्पित करते हैं, फूल और प्रसाद जो भी हम सेवा करते हैं, तो सब चीज भगवान तक पहुंचता है। लेकिन वो आपके भाव नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, तो भगवान स्वीकार नहीं करते। जो भी आप काम करो, भक्ति जब करो तो भाव नहीं है तो वो भक्ति नहीं है। तो भक्ति के अंदर भाव आपके होना चाहिए, अंदर से, हृदय से। जब वो बंसी भट्ट में आज भी वृंदावन के अंदर जब वो बड़े बड़े साधु संत जब तप करते हैं, जब ध्यान पे जाते हैं, एक एक दो दो तीन तीन दिन सुबह निकल जाते हैं, 7-7 दिन तक आते ही नहीं है गुफा के अंदर। आज भी वो गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो करते क्या है? भगवान को मानसिक तौर पर ध्यान करते हैं और भगवान को मानसिक पूजा करते हैं और मानसिक तौर पर भगवान को याद करते हैं और भाव से। तब भगवान दर्शन मिलता है उनको, भगवान खुद आकर के दर्शन देते हैं ऐसे भक्तों को। तो भगवान भक्तों के पास आते हैं, लेकिन हमारे पास ये प्रेम भाव और भाव होना चाहिए जो भी हम करते हैं। तब हमारे जीवन भी सफल होता है, तब हमारे कार्य और सुख शांति बना रहता है। ये हम इसी तरीका से पूजा तक करते हैं, लेकिन हम प्रेम भाव नहीं लाते, प्रेम भाव से नहीं करते। तो ये हमारे को करना बहुत ही जरूरी है। तभी हमें जो हमारे जितना भी यहाँ पे संसार में जीवात्मा है, तभी सभी के ऊपर परमात्मा संतुष्टि होते हैं और सभी जीवात्मा संतुष्टि रहते हैं। तो इसी तरीका से मानसिक पूजा करना चाहिए हमें, और मानसिक पूजा का बहुत महत्व है। आप भगवान को मानसिक पूजा से पा सकते हैं, भगवान का दर्शन भी मिल सकता है, भगवान की भक्ति भी मिल